डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसएस क्लास। स्टूडेंट, कल हमने संस्थाओं का काम का चैप्टर 5 किया था। आज उसके आगे वाला पार्ट हम करेंगे। प्रधानमंत्री के अधिकार। कल हमने लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ा था और संसद के अंदर हमारा जो लोकसभा के अंदर जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वह कैसे मंत्री परिषद मंत्री परिषद को नियंत्रित करता है, मंत्री परिषद बनाते हैं, मंत्रियों को नियुक्त करता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री के बारे में पढ़ा। आज हम प्रधानमंत्री के अधिकारों से स्टार्ट करेंगे। प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा में जो भी पार्टी जीत के आती है बहुमत से उसके प्रमुख नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, पीएम बनाया जाता है। तो वो प्रधानमंत्री, उसके अधिकार क्या है आज हम पढ़ेंगे। वो प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद के लिए मंत्रियों का चुनाव करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री के कहने पे मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी कि उसकी पसंद होती है वो किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री बनाएगा। जैसे अपने मंत्री परिषद का चुनाव कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। पूरे देश को संचालित करने का काम किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है और मंत्री परिषद का होता है। और प्रधानमंत्री पूरे देश का सर्वोच्च नेता होता है। उसके कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, उसकी जो मंत्री परिषद होती है, उनके मान लो कोई विवाद हो जाता है तो अंतिम फैसला किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। यानी कि अगर हम ये कहें हमारे देश के अंदर सर्वोपरि नेता या सुप्रीम पावर कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हालांकि ये नहीं है कि ये सुप्रीम पावर है तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। इसको रोकने के लिए हमारी मंत्री परिषद होती है, वो इसका विरोध कर सकती है। अगर वो नहीं है तो हमारा राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति नहीं रोक पाता तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। यानी इसके ऊपर मध्य बहुत होती है, सुप्रीम पावर है, कुछ भी कर सकता है लेकिन रोकने वाला है क्योंकि जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता खुद इसको रोकेगी, इतने अधिकार उसको दे रखे हैं। तो ये तो था प्रधानमंत्री के अधिकार, यानी कि प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद बनाता है, मंत्रियों का चुनाव करता है, वाद विवाद की स्थिति में अपना सर्वोच्च फैसला देता है। उसके बाद है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हमारे देश में सर्वोच्च पद दिया गया है। हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष मतलब कि पूरे देश का अध्यक्ष उसको माना गया है, राष्ट्रपिता माना गया है। और जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के नाम पे पूरे देश का शासन चलता है। ठीक है, मान लो किसी भी देश के साथ समझौता करना है, संधि करनी है तो राष्ट्रपति ही करेगा। किसी भी देश से बाहर से कोई व्यक्ति आएगा उसका स्वागत भी राष्ट्रपति करेगा। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या फिर चुनाव आयुक्त है या फिर जो भी बड़े बड़े पद हैं, बाहर से कोई राजदूत आएगा, प्रधानमंत्री है या मंत्री परिषद के मंत्री हैं, सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसका अगर संविधान के अकॉर्डिंग जितना ऊंचा स्थान इसका राष्ट्रपति का है उतना प्रधानमंत्री का भी नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के पास पावर बहुत है लेकिन इसको रोक दिया है, इसको इसके हाथ में दिए हैं। पावर तो देगी लेकिन उस पावर का यूज कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर ये काम करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास सारे पावर है, उसके नाम पे सब कुछ होता है लेकिन काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसकी पावर कुछ नहीं होती है, यानी इसके कहने में ही ये करेगा। ठीक है, जो इसने बोला वही राष्ट्रपति करेगा। जैसे हमारे घर में होता है ना, दादा दादी होते हैं, यानी कि मान लो दादा की हम राष्ट्रपति मान लेते हैं दादा को, और दादा को क्या करते हैं, सारे जो हमारे मम्मी पापा हैं, चाचा चाची हैं, वो सारे बताते हैं कि हमने आज ये काम किया, कल ये करेंगे, वो करेंगे। यानी कि हर छोटे बड़े काम में उसकी सलाह ली जाती है। लेकिन करने वाला कौन होता है? यानी कि मम्मी पापा होते हैं, चाचा चाची होते हैं, वो मतलब दादा लोग होता है राष्ट्रपति। ठीक है, हम मान सकते हैं। और जो मम्मी पापा या चाचा चाची होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। रियलिटी में करने वाला प्रधानमंत्री और सिर्फ सलाह दी जाती है उसकी, वो है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव हम सीधे जनता के द्वारा होता है। यानी कि देखो हमारे जो एमएलए के एमपी के चुनाव होते हैं वो जनता के द्वारा वोट डाल के चुने जाते हैं और वो फिर यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यानी कि जनता के द्वारा ही पहले हम अपने जो सांसद होता है उसको चुनेंगे और फिर वो अपना प्रधानमंत्री चुनेगा। अब जो राष्ट्रपति होता है उसमें है जनता वोट नहीं डालती, उसमें कौन डालता है? जो संसद होती है ना, संसद में जितने भी मंत्री लोग रहते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के और हमारे जो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के जितने भी लोग होते हैं सारे मिलके संसद और राज्य की विधानसभाएं होती हैं। जैसे हमारे हरियाणा की खट्टर सरकार के जो मंत्री लोग हैं ना, वो सारे मिलकर किसके लिए वोट डालेंगे? राष्ट्रपति
करेगा तो उसको राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ठीक है, यानी कि इसके लिए जनता वोट डालती है, इसके लिए जनता द्वारा वोट नहीं डाले जाते, हम इनको चुनते हैं संसद को, यानी कि जो लोकसभा राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं या फिर अपनी विधानसभा में, हरियाणा की विधानसभा में, पंजाब की विधानसभा में, उन हमारे जो 28 के 28 राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, उनके जो मंत्री लोग होते हैं वो मंत्री लोग राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं, संसद और मंत्री लोग सभी विधानसभा में। तो ये जनता के द्वारा चुना जाता है, ये जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। और ये जो राष्ट्रपति होता है हमारे सेना का सुप्रीम कमांडर होता है, यानी कि सर्वोच्च सेनापति होता है। सारी सेना उसका जो सेनापति होता है, जैसे आजकल महाभारत आ गया और कभी कर्णों को सेनापति बना दिया, कभी द्रोणों को बना दिया, कभी भीष्म को बना दिया, तो उसी तरह सेनापति मिले सेना का जो नेतृत्व करता है। तो हमारे देश में जो सेना का नेतृत्व करने वाला वो राष्ट्रपति, लेकिन नाम आता है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बताया था सारे कामों में नाम आता है, इसकी सिर्फ सलाह ली जाती है, करने वाले नहीं होता है। सलाह माननी है ना माननी है वो प्रधानमंत्री के हाथ में है। आगे है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका देखो हमने मैंने आपको सरकार के 3 अंग बताए थे, विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधानपालिका कानून बनाती है, ठीक है, और कार्यपालिका को लागू करती है। न्यायपालिका को हम डिटेल में पढ़ेंगे। न्यायपालिका हमारे देश में 3 प्रकार का सिस्टम है, 3 स्तरीय है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला, जो हमारे हम जिन जिले में रहते हैं, हिसार जिले की अलग कोर्ट होती है, भिवानी की अलग कोर्ट होती है, जितने भी जिले होंगे ना देश के अंदर, हर जिले के अंदर कोर्ट होगी। अब मान लो हम जिन जिले में रहते हैं, जिन जिले के अंदर हमारे से कोई गलती हो जाती है, हमने कोई केस दर्ज कराना होता है, या कोई किसी भी चीज़ का है, तलाक का है, कोई जमीन का है, झगड़ा है, कोई भी हमने केस करवाना है तो दर्ज करवाएंगे, तो हम यहाँ पे जाएंगे, मतलब कि कोई मुकदमा की सुनवाई करवाएंगे तो हमें यहाँ पे जाना है। अगर इसके फैसले से हम संतुष्ट नहीं है ना, तो हम जाएंगे वहाँ पे जो हमारे राज्य का हाई कोर्ट होता है। जैसे अपने हरियाणा का कौन सा है, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट जो है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ के अंदर, हम उसमें जाएंगे। हम पहले जाएंगे इसमें जो फैसला दिया हम उससे संतुष्ट नहीं है तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, ये केंद्र सरकार और देश के बड़े लेवल को दिखता है, यानी कि कोई ज़्यादा ही हाई मामला होता है, सरकार से संबंधित है या देश की सुरक्षा से संबंधित है या संविधान से संबंधित है, तो वहाँ पे इसका मामला दिखा जाता है। ये छोटे मोटे मामलों को नहीं समझ जाता, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, देश में एक ही है, ये हमारी दिल्ली के अंदर है, एक ही सर्वोच्च न्यायालय, तो ये बड़े जरूरत के लिए, बड़े मामलों के लिए मतलब कि मामलों में ही सुनवाई करता है, बाकी जो सुनवाई होती है वो इससे होती है। ये इनसे कोई भी फैसला मंगवा सकता है, यानी कि मान लो सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि कोई मतलब केस हाईलाइट हो रहा है पूरे देश के अंदर, जनता है वो उससे नाराज है या सही से फैसला नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय को, किसी भी उच्च न्यायालय को, देश के 28 के मतलब 25 के 25 उच्च न्यायालय को बोल सकता है कि मतलब ये जो भी केस है इसकी फाइल मेरे पास भेजी जाए, मैं इसके ऊपर सुनवाई करूँगा। ठीक है, ये इसके आते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको सुलझाने का काम करता है। हमारे संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है, यानी कि संविधान के द्वारा, सरकार के द्वारा या किसी मंत्री के द्वारा कोई छेड़खानी की जाएगी या उसको बदलाव करने का प्रयास किया जाएगा तो उसका संरक्षण कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, यानी कि हम नॉर्मली है ना, कहीं भी कोई केस दर्ज करवाना है तो हम जाएंगे यहाँ पे, इससे संतुष्ट नहीं होते यहाँ पे जाएंगे, ज़्यादा ही देश के अंदर हाईलाइट हो जाएगा कोई भी फैसला देश की सुरक्षा से संबंधित है, देश के संविधान से संबंधित है, तो जाके ये दखलअंदाजी करेगा, और ये जो होता है वो इन दोनों को मानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम हो गया, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अच्छा हमारे इस लेसन के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैं आपको आज बता रही हूँ। गठबंधन सरकार पॉइंट आता है, इसमें गठबंधन क्या होती है, जैसे मान लो हमारे हरियाणा में चुनाव हो गए सरकार बनने के लिए विधानसभा के, तो उसमें किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं आता, यानी कि 90 सीट है, 90 सीट में से 46 कम से कम सीट 46 या 47 आनी चाहिए, और 46 या 47 किसी पार्टी की नहीं आती है, किसी की 30 आ गई, किसी की 10 आ गई, किसी की 15 आ गई, तो मिलकर क्या करते हैं, कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, गठबंधन सरकार। यानी कि 2 पार्टियां जब आपस में मिल जाती हैं, गांठ बांध लेती हैं, सरकार को चलाने के लिए लोग क्या करते हैं, गठबंधन सरकार चलाती होती है। जैसे इसके बाद बीजेपी का बहुमत नहीं आया था, तो बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर क्या किया था, बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर गठबंधन किया था। ठीक है, ये गठबंधन
जैसे कि जो हमारे देश के अंदर निमन जातियाँ हैं ना, जो गरीब लोग हैं, उनको जब हमारे संविधान बनाया गया तो उनको उठाने के लिए, सारे लोगों को बराबर लाने के लिए उनको जगह दी गई थी, यानी कि एजुकेशन में भी उनको मतलब कुछ फ्री काम कैपेसिटी नहीं थी, इकोनॉमिक्स लेवल उनका अच्छा नहीं था, आर्थिक स्तर था वो अच्छा नहीं था। एजुकेशन फ्री हो, नौकरियों में मतलब उनको आरक्षण दिया जाता है, कितनी सीट उनके लिए हैं और कम नंबरों में मतलब वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं, तो ये होता है आरक्षण। ठीक है, उसके बाद सरकार क्या होता है, एक संस्थाओं का एक ग्रुप होता है, मिला जुला सा ग्रुप होता है जो किसी देश के सिस्टम को अच्छे से संचालित करता है। ठीक है, सरकार। राज्य क्या होता है, एक जैसे ना हमारे देश की बाउंड्री होती है, जो भी मतलब कि हमारा देश होता है, इस देश के जो आकार है, निश्चित आकार और निश्चित एक जनता के द्वारा जो मतलब कि संचालित किया जाता है, एक निश्चित भूभाग होता है, इसके अंदर जो भी लोग रहते हैं वो मिलजुल के रहते हैं, अपना शासन चलाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। ठीक है, एक निश्चित आकृति में, दिखने में एक निश्चित आकृति हो, यानी हमारे जो देश की बाउंड्री है ना, भौगोलिक क्षेत्रफल है, एक मैप के अंदर हमारा इंडिया दिखता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राज्य बोलेंगे। ठीक है, एक राजनीतिक इकाई। कार्यालय क्या होता है, कार्यालय ज्ञापन होता है किसी भी ऑफिस का संबंधित कोई भी जरूरी कागज जो होता है उसको कार्यालय ज्ञापन होता है। जैसे हमारे प्रिंसिपल्स का रहना, मान लो किसी बच्चों के लिए या किसी टीचर के लिए, स्टाफ के लिए कोई भी मतलब कि रूल निकालते हैं एक ज्ञापन के तौर पे, यानी कि एक सर्कुलर में मतलब वो भेजते हैं, तो वो क्या कहता है, कार्यालय ज्ञापन, यानी कि किसी भी कार्यालय के द्वारा भेजा गया कोई भी पत्र हो सकता है, एक अधिकारी के द्वारा जारी किया हो सकता है वो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्यालय ज्ञापन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर है ना जिला होता है, जिला जो न्यायालय है वो प्रत्येक जिले में होता है, हाई कोर्ट है वो 25 है हमारे देश के अंदर 25, और सर्वोच्च न्यायालय है वो एक है, कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, ये आज हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, संस्था का कामकाज। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से